हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम आप लोग को जो है शुरुआत करते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ये वन्य जीव अभयारण्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हम आप लोग को इसके पहले नेशनल पार्क के बारे में बताए थे, जो कि वो भी 1900 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आया था। ठीक, तो वो भी इसी में का है, वन्य जीव अभयारण्य। यह अभी जो है वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत आया और इसकी घोषणा जो है राज्य सरकार करती है। ठीक, और हम आप लोगों को बताए थे नेशनल पार्क, लेकिन आज हम आप लोगों को बता रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य। तो इसको भी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया और इसको भी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया। लेकिन इन दोनों में आखिर कोई ना कोई अंतर होगा ना, कि आखिर इसका नाम नेशनल पार्क क्यों पड़ा, इसका जो है नाम वन्य जीव अभयारण्य क्यों पड़ा। तो पहले हम लोग जान लें कि इसको बनाता कौन है। तो इसको बनाता जो है राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है कि इस एरिया को, जिस जंगल को मतलब कि वन्य जीव अभयारण्य बनाना होगा, उसको जो है राज्य सरकार घोषित करती है कि आज से हमने इस जंगल को, इस एरिया को जो है वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत ला रहे हैं। ठीक, लेकिन नेशनल पार्क था कि यहाँ पे केवल टूरिस्ट जा सकते थे। कौन? TURIST। यहाँ पे केवल टूरिस्ट जा सकते थे और इसका वन्य जो संसाधन है, यहाँ की लकड़ी या जो भी प्राकृतिक चीज़ें, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ पे कोई रह सकता है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य क्या है कि यहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, प्लस में वहाँ पर जो है, जो मतलब कि जंगली लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के जो जनजाति रहते हैं, इसका जो है वे लोग सामान का मतलब कि उसका यूज कर सकते हैं, वहाँ के सुख सुविधाओं का जो है ये लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वन्य जीव अभयारण्य इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले में जानेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लाया गया। ठीक, दूसरा हम लोग जान सकते हैं कि इसकी घोषणा कौन करता है। इसकी घोषणा राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे जानेंगे, टॉपिक इति करेंगे कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का यूज यहाँ की जनजाति कर सकती है। जनजाति कर सकती है। यहाँ के संसाधनों का उपयोग यहाँ की जनजाति कर सकती है। ठीक, लेकिन एक और बात नोट करेंगे, यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट, केवल वन्य जीव अभयारण्य के संसाधन केवल वन्य जीव अभयारण्य के संसाधन का यूज वहाँ की जनजाति कर सकती है। यानी कि
ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत जो है यहाँ के केवल जो जनजाति है जो वहाँ पे रहते हैं उसका केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए ही उसका जो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जे मतलब कि उसमें राज करना है या उसमें अपना एरिया बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, या उसमें किसी प्रकार का स्मगलिंग करना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अपने जो है कुछ लकड़ियों को जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए वहाँ का लकड़ियों का उपयोग करके खाना वाना बना सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं। ठीक, एक बात और नोट करेंगे, नोट नेशनल पार्क के संसाधन का यूज वहाँ की जनजाति नहीं कर सकती। यानी कि वहाँ का जो है वहाँ के यानी कि नेशनल पार्क के संसाधन का यूज वहाँ की जनजाति नहीं कर सकती है। केवल वहाँ पे लोग जो है टूरिस्ट के रूप में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते हैं। वही वन्य जीव अभयारण्य है, इसके अंतर्गत जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं यानी कि वहाँ का जो जनजाति है वे लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे नोट करेंगे। फिर जानेंगे हम लोग यह क्षेत्र मुख्य तौर पर समस्त जीव जंतु के संरक्षण प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाया गया। तो क्यों बनाया गया, वन्य जीव अभयारण्य क्यों बना, आखिर इसके पीछे कोई कारण होगा ना जी। तो इसका एकमात्र एक ही उद्देश्य था कि यह क्षेत्र मुख्य तौर पर समस्त जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करे, यानी कि संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे एक राष्ट्रीय उद्यान कभी भी वन्य जीव अभयारण्य हो सकता है। यानी कि वन्य जीव जो है वन्य जीव और नेशनल पार्क में तो आप लोग अंतर समझ गए। देखिए अब सुनिए, नेशनल पार्क को कभी भी देखते हैं, यानी कि नेशनल पार्क को वन्य जीव अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक, लेकिन एक वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। ठीक, और नेशनल पार्क को कभी वन्य जीव अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में अंतर है। नेशनल पार्क का मतलब है कि वो राष्ट्रीय लेवल पर हो गया। ठीक, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य इसको जो है राज्य सरकार जो है सुनिश्चित करती है कि इस क्षेत्र को हम वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दे रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए बोलता है कि नेशनल पार्क का जो है कोई भी यूज नहीं कर सकता है और वन्य जीव अभयारण्य का केवल वहाँ की जनजाति यूज कर सकती है। और नेशनल पार्क को जो है कभी वन्य जीव अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो इसको नोट करेंगे। एक राष्ट्रीय उद्यान को एक एनपी का मतलब नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क को वन्य जीव अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। अब हम लोग नेशनल पार्क में और वन्य जीव अभयारण्य में तो अंतर समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि
भारत का जो है सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य कौन है, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन है, भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भारत में वन्य जीव अभयारण्य कितना है, तो 573। अब हम लोग जानेंगे भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य। भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य। तो भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य कौन है, कच्छ की खाड़ी। कहाँ है, तो गुजरात। क्या नाम है उसका, कच्छ की खाड़ी। कच्छ कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, अभी हम आप लोग को उसका फोटो भी दिखाएंगे। कहाँ है, तो गुजरात। ठीक, तो इसके आगे नोट करेंगे। भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र। भारत की सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कौन है, तो बोर टाइगर रिजर्व। कौन, बोर टाइगर रिजर्व यह कहाँ है, तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे। असम का एक नोट लिख लेंगे। असम का मानस क्षेत्र एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ वन्य जीव अभयारण्य क्या है। असम हम आप लोग को पढ़ाए थे ना, असम का असम नेशनल पार्क। तो वही बता रहे हैं, असम का मानस क्षेत्र। कौन, असम का मानस क्षेत्र एक राष्ट्रीय उद्यान, एक नेशनल पार्क के साथ वन्य जीव अभयारण्य भी है। वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में। बिहार का स्पेशल वन्य जीव अभयारण्य। हम लोग बिहार का एग्ज़ाम देंगे तो बिहार के बारे में तो जानबे करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बिहार स्पेशल। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहला वेला झील अभयारण्य। कौन, वेला झील अभयारण्य। वेला झील अभयारण्य कहाँ है, तो वैशाली। वेला झील अभयारण्य कहाँ है, तो वैशाली। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा नाम बाद में नोट अलग चेंज कर दिया गया। इसका दूसरा नाम कर दिया गया सलीम अली शाहीन पक्षी विहार अभयारण्य, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो सलीम अली शाहीन पक्षी विहार अभयारण्य। क्या, शाहीन
पक्षी विहार अभयारण्य। अब आइए इसके आगे हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे में आता है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है? तो मुंगेर में। दूसरा लिखेंगे भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा लिखेंगे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ये तो आप लोग समझिए गए होंगे कहाँ है? तो गया। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गया। इन सारे का भी हम आप लोगों को फ़ोटो भी दिखाएंगे, पहले इसको समझिए, नोट कीजिए, ठीक। उसके बाद आता है कांवर झील। कौन? कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो कैमूर। कहाँ है? कैमूर। चौथा लिखेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कौन? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है? तो रोहतास। कहाँ है? रोहतास। इसके आगे लिखेंगे वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। कौन? वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण। उसके बाद लिखेंगे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। कहाँ है? तो भागलपुर। कौन? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो भागलपुर। चलिए आइए अब हम लोग इसका फ़ोटो देखते हैं शुरू से। कच्छ गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। कौन है? तो गल्फ ऑफ कच्छ। क्या कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य। कौन है? भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य कच्छ, यही है। उसके बाद हम लोग देते हैं बरैला झील सलीम अली पक्षी आश्रय वैशाली। कहाँ है? वैशाली। इसको तो हम आप लोग बताइएगा कहाँ का है? तो बिहार का है। बिहार, हाजीपुर। इसके बाद आता है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। कौन है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। यह कहाँ पड़ता है? तो मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर। इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो गया। ये गया कहाँ है? तो बिहार में। तो देखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम चंपारण बिहार। इसके बाद आगे देखेंगे
विक्रमशिला कहाँ पड़ता है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। ये कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट भी कीजिएगा।